हर हर महादेव साथिया, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा नारास आई का 20वां भाग। चाचू, एक बात और कहनी थी, शिवम ने बहुत सोचते हुए कहा। हाँ बोलो बेटा। रणविजय पूरी तरह से शिवम की तरफ मुड़ गया। कल आपकी हालत देखकर मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप रणवीर को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इन 3 दिनों में रणवीर हो सकता है कि 1-2 बार और आपकी आंखों के सामने आए, लेकिन प्लीज कल रात जैसा कंट्रोल आप मत खोना। शिवम ने कहा। घबराओ मत बेटा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। पर शिवम जानते हो, कल कुछ और बात भी हो गई थी। रणविजय ने ना चाहते हुए भी कुछ शिवम से बता ही दिया, क्योंकि अकेले उससे अब इतना कुछ बोझ उठ नहीं रहा था। कौन सी बात है चाचू? शिवम ने पूछा। रणबीर से तो मैं मिला ही था, लेकिन कल मैंने उसके साथ ही मानसी को भी देखा। रणविजय ने शिवम को बताया। क्या? मानसी मौसी बिल्कुल सामने से आई थी? मतलब वह बिल्कुल आपकी आमने सामने आई थी? शिवम की बात, रणविजय की बात सुनकर शिवम चौंक उठा था। हाँ शिवम, मेरे सामने तो वह हुलिया बदलकर कई बार आ चुकी है। कल भी वह मेरे से काफी दूर ही थी और दूर से ही रणवीर पर नजर रख रही थी। सामने से भी कोई भी गेम खेलना इन दोनों बहनों को तो आता ही नहीं है। इतना ही नहीं, कल मैंने उसे एक कार के ब्लैक शीशे में देखा था। उसकी आंखों में गजब तरह की घृणा थी। उसके आंखों की घटना ने मुझे अभी तक हिला कर रखा है। कहने के लिए तो वह रणबीर के सामने उसकी माँ है, पर मैंने महसूस किया था कि वह रणबीर से हद से ज्यादा नफरत करती है। जिन नज़रों के साथ वह रणबीर को देख रही थी ना, मुझे डर सा लगने लगा था। मेरा बेटा वहां पर उन दुश्मनों के साथ है। पहले तो मैं यह सोचता था कि यह तब तक रणवीर पर कोई अटैक नहीं करेंगे जब तक कि रणवीर इनके खिलाफ नहीं जाए, लेकिन अब मेरे दिल में दूसरे ढंग का डर बैठने लगा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मेरे आड़ में यह रणवीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहीं मेरे रणवीर को कुछ हो ना जाए। रणविजय का दिल एक अनजाने डर से दहल रहा था। उसने शिवम का हाथ पकड़ लिया। आप निश्चिंत रहिए चाचू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मेरा भाई है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, शिवम ने कहा। लेकिन उसका दिल भी रणविजय के हाथों की कंपन को समझकर और उसकी बातों को सुनकर धड़क गया था। रणविजय गलत नहीं सोच रहा था। ये सब मतलब के यार थे और रणवीर इनके लिए सॉफ्ट टारगेट था। कभी भी उस पर अटैक कर सकते थे। इस चीज को लेकर शिवम सोच में पड़ गया था। मुझे रणबीर की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं इस तरह से उसको किसी के हाथ का मोहरा बनने के लिए छोड़ नहीं सकता। मुझे इस मैटर में और कुछ सोचना और जितनी जल्दी हो सके करना होगा, शिवम सोच रहा था। क्या सोच रहे हो शिवम? रणविजय ने पूछा। बस आपकी बात ही सोच रहा था। आपकी बात बिल्कुल सही है चाचू। अगर यह रणवीर को ट्रिगर करें या फिर रणबीर को ही चोट पहुंचाने लगे, तब तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, शिवम ने सोचते हुए कहा। वही तो मैं भी समझ में नहीं पा रहा हूँ शिवम। इनकी जान जब खतरे में आएगी तो यह रणवीर को दांव पर लगा देंगे, लेकिन हम रणवीर को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। उनमें और हम में यही सबसे बड़ा अंतर है। और जाने मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर हमारे प्लान के मुताबिक रणवीर हमारे साथ होने लगेगा, हमारी बात को सुनने समझने लगेगा, तो यह निश्चित रणवीर को कोई न कोई चोट देंगे। चीज़ें समझने से पहले ही बुरी तरह से उलझ जाएंगे और टूट भी सकती हैं। रणविजय ने अपना शक जाहिर किया। रणविजय की बात सुनकर शिवम ने उसकी तरफ गौर से देखा। और इसी डर ने आपको इतना दहला दिया था कि आप पर अपने आप को भूल गए? शिवम ने अपनी एक भौं उठाते हुए रणविजय से पूछा। मैं अपने आप को नहीं भूला था, और अगर मैं खुद को भूल भी जाऊं तो मैं यह नहीं भूल सकता कि मेरे 3 बच्चे हैं। घर में मेरी एक बीवी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ड्रिंकर नहीं हूं और ना ही मैं रेगुलर ड्रिंक करता हूं। कल जाने क्यों मानसी से मिलने को देखने के बाद मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खो ना दूं, सब कुछ मेरी हाथों से निकल ना जाए। रणबीर को तो हम पहले ही खो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कम से कम यह तो उम्मीद है, यह आशा है, यह खुशी है कि मेरा बेटा जिंदा है, सही सलामत है, कहीं भी है। भले ही किसी दुश्मन के साथ है, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो आता है। वह खुश तो है। उसको देखकर ही मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अगर रणबीर को कुछ हो गया तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। और फिर रणवीर को पाने के लिए मैं अपने और दोनों बच्चों की जिंदगी, उनकी खुशी दांव पर लगाना नहीं चाहता, रणविजय ने कहा।
अगर आपको रणवीर के लिए डर लग रहा है तो हम प्लान चेंज कर देते हैं चाचू। लेकिन मेरे और शिवी के लिए डरने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। शिवम ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं नहीं, प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्लान वही रहेगा। मैं यहाँ से ईशानी को लेकर जाता हूँ और तुम रणवीर को कन्विंस करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। पर ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों में कोई किसी को टारगेट ना करें। मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा है, पर साथ में तुम यह जान लो कि मेरे लिए एक एक जान कीमती है, चाहे वह रणवीर की हो, मेरी जिंदगी की हो या फिर तुम्हारी हो। मेरे लिए तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो। रणविजय ने शिवम को अपने गले से लगा लिया। और कि तुम सबसे बड़े हो, समझदार हो, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर छोड़ रहा हूं, रणविजय ने कहा। और जब मुझे यह लगेगा कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं या फिर मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बुला लूंगा। पर आप कल जैसा काम मत करना। आप कुछ देर के लिए ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे प्राण सूख गए थे, और उसमें भी आपने जो किया था उसने मेरे दिल में डर बैठा दिया है, शिवम ने भरे गले से कहा। रणविजय ने हाँ में सर हिला दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। अगर ईशानी की तबीयत सही होती तो मैं तुम पर सारा काम छोड़कर नहीं जाता, बल्कि स्कॉलर का दिमाग भी इसमें यूज़ करता। पर फिलहाल में मैं ईशानी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन हम दोनों फ़ोन से हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। ओके डन, रणविजय ने कहा। डन। रणविजय और शिवम ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए बांड बनाया। मैं 3-4 दिन के बाद मैं न्यूयॉर्क निकलने के लिए सोच रहा हूँ। फिलहाल के लिए जिंदगी को लेकर साइट पर निकलो। वहां पर रणबीर भी होगा। तुम्हें तुम्हारा काम समझाने की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी का ध्यान रखना कि उसे कोई चोट ना आए। बाकी मैं राठौर मेंशन से नैना आंटी से मिलकर आता हूँ, तो फिर ईशानी को लेकर मार्केट जाता हूँ। रणविजय ने अपना प्लान बताया। पता नहीं क्यों आपको छोड़कर आज जाने का मन नहीं हो रहा है चाचू, शिवम ने कहा। मैं समझ रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन तुम मेरे मजबूत बेटे हो, और फिर मैं तो अभी 3 दिन के बाद न्यूयॉर्क जाऊंगा। अभी मेरे जाने में समय है, और वह भी तुम्हारे कांटेक्ट में। मैं हमेशा ही रहूंगा। इतना क्या इमोशनल होना है, रणविजय ने शिवम को समझाया। लेकिन जाने क्यों शिवम की आंखें बार बार भर आ रही थीं। उसके दिल में एक डर सा लग रहा था, जैसे रणविजय उससे दूर जा रहा है। बेवकूफ मत बनो शिवम, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि टूट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से करोगे तो मैं किसके भरोसे सब कुछ छोड़कर जाऊंगा, रणविजय ने पूछा। भरी आंखें और भरे गले के साथ शिवम ने हाँ में सर हिला दिया। रणविजय ने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरा बहादुर बच्चा, रणविजय ने शिवम को अपने में समेटे हुए कहा। तभी शिवी चाय लेकर आई। पापा, आपकी चाय, शिवी ने रणविजय के आगे चाय का कप किया। रणविजय ने मुस्कुराते हुए शिवी के हाथ से चाय का कप लेकर एक घूंट पीकर वहीं पर टेबल पर रख दिया। सच कह रहा हूं शिवम, कितना भी दर्द हो, कितनी भी परेशानी हो, जिंदगी के हाथ की चाय पी लो, सब एक पल में गायब हो जाता है, रणविजय ने शिवी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। शिवी मुस्कुरा दी। रणविजय ने एक हाथ बढ़ाकर शिवी को अपने में समेट लिया। मेरी जिंदगी का ध्यान रखना। वैसे तो आज इसका ऑफिशियली पहला दिन है, पर तुम हमेशा इसके साथ रहना, पूरी जिंदगी, और किसका बहुत बहुत ध्यान रखना, रणविजय ने शिवी का हाथ शिवम के हाथ में देते हुए कहा। मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। इसको कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी तरह की भी चोट। इसके आंखों में आंसू आए ना तब समझ लेना, रणविजय ने भरी आंखों के साथ वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। शिवम ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर भी जाने क्यों गले में एक आंसू का गोला सा अटक रहा था। रणविजय के भी और शिवम के भी, और ना महसूस तरीके से शिवी भी भावुक हो गई। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सिर्फ ऑफिस जा रही हूं ना, शाम को लौट कर आऊंगी तो फिर आपको चाय पिलाऊंगी, शिवी ने अपनी दोनों बाहें रणविजय के आसपास लपेटे हुए कहा। हाँ मेरा बच्चा, पर यह याद रखो कि तुम केवल ऑफिस नहीं जा रही हो, बल्कि अपनी लाइफ स्टार्ट करने जा रही हो, और इसमें तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। शिवम की बातों को समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि शिवम गलत जा रहा है तो उसको रोकना, उससे पूछना, उससे झगड़ा करना, लेकिन बेटा अपने पापा की ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा की नज़र में शिवम से ज़्यादा भरोसेमंद तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अपनी मम्मी की तरह बेवजह बात बंद नहीं करना। इस बार रणविजय ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। आज मम्मी का गुस्सा बेवजह नहीं है, शिवी ने जताया। हाँ हाँ मानता हूं, और उसको भी मना लूंगा।
मैं ये मानता हूं कि मेरा शिवम भी थोड़ा बेवकूफ है, पर तुम इसे संभालना, दोनों मिलजुल कर सफलता की ऊंचाई चढ़ना। रणविजय ने शिवी के सर पर अपने होंठ रख दिए। रणविजय के गले लगकर शिवम और शिवी वहां से निकल रहे थे कि ईशानी वहां पर आई। ये क्या है मम्मी? शिवी ने पूछा। आज मेरी बेटी पहली बार ऑफिस जा रही है, ये तो करना ही है मुझे, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में आरती की थाली थी। उसने शिवी और शिवम दोनों की एक साथ आरती उतारी। भगवान, तुम दोनों को हर बुरी नज़र से बचाकर रखें। ईशानी ने दोनों को तिलक लगाया और फिर शिवम और शिवी दोनों को अपने हाथों से दही गुड़ खिलाया। इस दही और गुड़ की मिठास के साथ तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएं और जीवन का हर पल मीठा हो जाए। दोनों ने झुककर एक साथ ईशानी और रणविजय के पैर छुए। ईशानी ने भी एक साथ दोनों को गले से लगा लिया। आज तो साइड पर जा रहे हो, इसलिए केवल आरती की है। जिस दिन राजपूताना के एमडी की चेयर संभालोगे ना, उस दिन एक जबरदस्त पार्टी करूंगा। रणविजय ने भरे गले से लेकिन खुश दिल्ली से कहा। शिवी और शिवम मुस्कुरा दिए। ऐसे ही दोनों मुस्कुराते रहा करो, साथ में अच्छे लगते हो दोनों। ईशानी ने बारी बारी से शिवम और शिवी के गाल को छूकर कहा। हमेशा खुश रहो बच्चों। शिवम और शिवी एक साथ बाहर ऑफिस के लिए निकले। घर में अब बस रणविजय और ईशानी बच गए थे। रणविजय ने मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखा, जो कि भरी आंखों के साथ शिवी और शिवम को एक साथ जाते हुए देख रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में, ईशानी के होठों से निकला। ये भी कहने की बात है, सारे रीडर्स जानते हैं हम दोनों हमेशा ही साथ में अच्छे लगते हैं। रणविजय ने अपनी बाहें ईशानी के आसपास लपेट ली। ईशानी ने गुस्से में रणविजय की तरफ घूर कर देखा। दूर हटो मुझसे। ईशानी ने रणविजय को धक्का दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। चल बेटा, लग जा बीवी मनाओ अभियान में, पर पहले जाकर मां को मना कर आता हूं। रणविजय राठौर मेंशन की तरफ निकल गया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।